नमस्कार। स्वदेशी दर्शन चिकित्सा के आज के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके पूर्व के सत्र में हमने स्वदेशी से संबंधित थोड़ी सी चर्चा की और आज की चर्चा का विषय है कि स्वदेशी में होता क्या है, एक्चुअली स्वदेशी चिकित्सा में करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि स्वदेशी चिकित्सा आई कहाँ से है। स्वदेशी चिकित्सा हमारे ऋषि परंपरा से आई है। स्वदेशी चिकित्सा हमारे स्थानीय आदिवासियों से आई हुई है। स्वदेशी परंपरा हमारे परंपरागत नाड़ी वैद्यों से आई है। स्वदेशी चिकित्सा दादा दादी और नाना नानी के नुस्खों से आई हुई है, घरेलू उपायों से आई हुई है। लेकिन स्वदेशी चिकित्सा करते के समय ऋषियों ने, स्थानीय आदिवासियों ने, परंपरागत वैद्यों ने, दादी नानी ने चिकित्सा के समय परहेज और सावधानियों के विषय में भी बताया है, पथ्य अपथ्य के विषय में बताया है और यही परंपरा चलती आ रही है और इस प्रकार स्वदेशी परंपराएं चली आ रही है। तो पहले तो मूल ये बात थी और दूसरी बात थी कि स्वदेशी में हम करते क्या है। स्वदेशी में यदि कोई रोग हो गया है तो उससे संबंधित मार्गदर्शन, उपाय या प्रयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त स्वदेशी में सोने की विधि कैसी होनी चाहिए, जागने की विधि कैसी होनी चाहिए, उषापान की विधि कैसी होनी चाहिए, प्रातः भ्रमण, योग और ध्यान की विधियां कैसी होनी चाहिए, भोजन की विधि कैसी होनी चाहिए, भोजन के तत्व कैसे होने चाहिए, भोजन की मात्रा कैसी होनी चाहिए, 24 घंटे दिनचर्या कैसी व्यवस्थित होनी चाहिए, कर्म समय के अनुसार कैसे करना चाहिए और दिनचर्या का तरीका, ऋतुचर्या का तरीका, आचार विचार, बोलचाल, इन सब बातों को बड़ी गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन करना होता है और फिर जहां लगता है वहां पर परिवर्तन भी करना होता है। तो जब तक हम प्रकृति के अनुसार अपनी जीवनचर्या को नहीं रखेंगे तब तक हम सुख, शांति और स्वास्थ्य की पूर्ण मनोकामना नहीं कर सकते। तो सुख, शांति और स्वस्थ रहना है तो हमें प्रकृति के नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी, ऋतु के अनुसार भोजन चर्या रखनी होगी, खान पान, रहन सहन रखना होगा और इन सबको जानना आवश्यक है। और यदि आप इन सबको जानने में बोझ समझते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्वदेशी चिकित्सकों से, मार्गदर्शकों से समय समय पर मार्गदर्शन लेते रह सकते। ये संभव नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विषय पर जाने, पर यह अवश्य संभव है कि यदि आप किसी विषय को नहीं जानते हैं तो उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ से एक बार चर्चा तो कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का कोई भी प्रयोग या उपयोग करने से पूर्व कुशल वैद्य, आचार्यों या चिकित्सक से परामर्श आवश्यक है। रोग है, दुख है, रोग और दुख के कारण भी है, रोग और दुख के लक्षण भी है, रोग और दुख के परिणाम सह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रोग भी है और चिकित्सा पद्धति भी है। और जब हम स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें स्व अर्थात स्वयं को जानने के विषय आते हैं और देशी अर्थात संस्कृति, सभ्यता और संसाधन, इन दोनों का उपयोग करने की बात। तो हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है और इसमें कोई रोग आ जाए तो प्रकृति के तत्वों का हम उपयोग करें
तो फिर हम स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो मित्रों, एक छोटी सी बात मैंने आपके समक्ष रखी स्वदेशी से संबंधित। आज का मनुष्य बड़ा ही विवेकशील है, बुद्धिजीवी है, तर्कपूर्ण हर तथ्य को स्वीकारता है। वह स्व और देशी दोनों बातों को तर्कपूर्ण विचार कर सकता है। स्वदेशी चिकित्सा दर्शन के विषय में भी वह विचार कर सकता है। यदि कोई रोग हुआ, कोई दुख आया, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप भागिए मत, सबसे पहले स्व पर चले जाइए, अपने आप पर, और फिर देशी पर चले आइए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि भागदौड़ की जिंदगी में कोई दुख आए, कोई शारीरिक असुविधा आए, तो हम बिल्कुल भागदौड़ मचा लेते हैं। भाग करके कुछ नहीं हो सकता। आप जहां हैं जाग जाइए, और जब जागते हैं तो सबसे पहले स्वदेशी का विचार कीजिए। स्व से मतलब स्वयं का विचार कीजिए, और उसके बाद देशी संस्कृति और संसाधन का विचार कीजिए। आपकी समस्या की जितनी भी जड़ें हैं वो स्व और देशी में छिपी हुई है, और वहीं से आपका निदान भी संभव है। तो मेरे द्वारा कहे गए छोटे से तथ्यों पर आप थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। मैंने इस छोटे से वक्तव्य में आपके समक्ष जो कुछ भी रखा, इसमें किसी के हृदय में या किसी के मस्तिष्क को कोई चोट पहुंची हो, आघात लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हरिओम।